हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हमारे पहले सेशन में हम देख रहे हैं लाइनक्स के बारे में, जो बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी कमांड्स और उनका यूज हम बताने वाले हैं। तो काफी पार्ट्स अभी चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं और ऐसे ही बाकी पार्ट्स जल्द ही आपके लिए लाने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, बाकी कमांड स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परमिशंस। तो दोस्तों, लाइनक्स में परमिशन होती क्या है और परमिशंस का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे हमें रियल लाइफ में किसी वर्क के लिए कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही लाइनक्स में फाइल और डायरेक्टरीज के लिए भी परमिशन देना रिक्वायर्ड होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन ओनली रूट को अलाउ होता है। रूट यूज़र से किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन हम चेंज कर सकते हैं और फाइल या डायरेक्टरी रूट यूज़र से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी अनदर यूजर को रूट फाइल एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता, तब तक आप दूसरे यूजर से ना फाइल बना सकते हैं ना उस पर कोई काम कर सकते हैं। तो सिंपली फंडा क्या है कि विदाउट रूट परमिशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो परमिशंस कैसे दी जाती है ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो आज हम परमिशन का स्ट्रक्चर और उस परमिशन को कैसे काउंट किया जाता है, उनके नंबर कितने हो, यूमार्क्स कैसे काउंट किया जाता है, यह सब हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो परमिशन नंबर कितने होते हैं ये पहले देखते हैं। तो दोस्तों, परमिशन को 3 टाइप में काउंट किया जाता है। मतलब 3 तरह की परमिशन हम फाइल या डायरेक्टरी को दे सकते हैं। तो वो होते हैं रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड के 4 नंबर दिए जाते हैं, राइट के लिए 2 नंबर और एग्जीक्यूट के लिए 1 नंबर। तो ये तीनों परमिशन ग्रुपिंग में दिए जाते हैं। जैसे किसी भी फाइल के लिए 777 ये फुल परमिशन असाइन की जाती है। कभी भी फाइल की 777 परमिशन ये लास्ट होती है, इसके ऊपर की परमिशन नहीं होती। और डायरेक्टरी की भी 77 ये लास्ट परमिशन होती है। तो जो रीड, राइट, एग्जीक्यूट ऐसी फुल परमिशंस अलोकेट करती है। तो 777 से कम परमिशन आप दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप परमिशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यही उसका सिंटैक्स होता है। तो चलो ये परमिशन कैसे ग्रुपिंग किए जाते हैं देखते हैं। तो पहले परमिशन किस स्ट्रक्चर में होती है वो दिखा देते हैं। तो परमिशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला होता है डी मतलब डेस्क, और रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट और रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो ऐसी परमिशन फुल एक्सेस के लिए होती है, जिससे आप फाइल या डायरेक्टरी देख सकते हैं, उसमें कंटेंट राइट भी कर सकते हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट यानी रन भी कर सकते हैं। तो इसका ग्रुपिंग कैसे होता है तो आपको नोटपैड पर समझाते हैं। तो नोटपैड स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला आता है डेस्क। तो डेस्क क्या होता है, ये फाइल, डायरेक्टरी या लिंक ये फॉर्मेट होते हैं, उनको इंडिकेट करता है। जैसे अगर फाइल है तो सिंपली हाइपन इंडिकेट कर देगा, डायरेक्टरी होगी तो डी आगे लगा देगा और लिंक होगी तो एल आगे लगा देगा। ये प्रीफिक्स होता है कि जो कंटेंट आप देख रहे हो वो फाइल है, डायरेक्टरी है। तो हमने ऊपर देखा डी, RWX, RWX, RWX। तो ये डी क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टरी। तो ये होता है डेस्क। अब अगला आता है ऑनर, जो कि यूजर होता है। देन ग्रुप, किस ग्रुप में आपकी फाइल बनने वाली है या बनी है या आप बनाने वाले हैं। और लास्ट होता है अदर्स। तो ये तीनों ग्रुप मिलके जो परमिशन सेट की जाती है, वो परमिशन किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने में काम आती है। तो इसका नंबरिंग कैसे होता है, ऑनर के लिए RWX, ग्रुप के लिए RWX और अदर्स के लिए RWX। तो इन तीन को जो परमिशन नंबर काउंट होता है उसे 77 परमिशन कहते हैं, क्योंकि इससे आगे हम फाइल को परमिशन नहीं दे सकते। तो इसका कैलकुलेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कैसे ये परमिशन काउंट किए जाते हैं। तो चलो फाइल को परमिशन कैसे दी जाती है देखते हैं। तो पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसकी परमिशन क्या है ये चेक कर लेते हैं। तो देखो, हमने जो फाइल क्रिएट की है उसकी परमिशन 664 है। जो पहले 3 फील्ड है वो ऑनर मीन्स यूजर के लिए, और नेक्स्ट 3 फील्ड ग्रुप के लिए और बाकी 3 फील्ड अदर के लिए होते हैं। तो वो कैसे होगा, रीड के 4, राइट के 2 और एग्जीक्यूट का 1। तो देखो RW इक्वल टू 4+1 इक्वल टू 6, RW इक्वल टू 4+2 इक्वल टू, एंड R इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। तो ये टोटल हुआ 664। तो ऐसे हम परमिशन काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी डायरेक्टरी को अगर एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं होती तो हम ना फाइल क्रिएट कर सकते हैं और ना कोई प्रोसेस उस पर हम चला सकते हैं।
तो चलो अब ऐसी डायरेक्टरी में जाते हैं कि उसको सिर्फ रूट यूजर की परमिशन है, लेकिन हमें अगर कमलेश यूजर से फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो चलो बाकी डायरेक्टरी चेक करते हैं। तो ls-l, तो देखो इतनी सारी डायरेक्टरीज है, तो etc में एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि उसका यूजर रूट है और कमलेश नाम के यूजर को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। तो चलो etc में जाते हैं। तो etc में फाइल है क्या चेक करते हैं। तो यहाँ सारी फाइल सिस्टम की ऑलरेडी पड़ी रहती है। तो अब हम नई फाइल क्रिएट करके देखते हैं। तो टच और फाइल नेम, तो देखो हमारे पास परमिशन नहीं है, तो हमें वो फाइल डिनाइड बता रहा है। तो परमिशन चेंज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक ही ऑप्शन है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी परमिशन चेंज करने का। तो ऐसा समझ के चलो रूट यूजर ही इन सब का मालिक है। तो चलो अब etc का परमिशन कमलेश यूजर को अलाउ करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें रूट से लॉगिन होना पड़ेगा। तो उबंटू में रूट को लॉगिन होने के लिए sudo su का यूज होता है और रेड हैट में सिर्फ su- का यूज होता है। तो मेरे पास अभी उबंटू अवेलेबल है, तो मैं यूज करूंगा sudo su और एंटर कर देना है और पासवर्ड डालना है जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त सिस्टम को सेट किया था। तो अब रूट यूजर से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब डायरेक्टरी को परमिशन दे देते हैं। तो उसके लिए यूज होता है ch1 कमांड। इसका मतलब होता है चेंज ओनर और चेंज यूजर। तो ch1 कमांड से कौन से यूजर को एक्सेस परमिशन देनी है, वो यूजर नेम और किस डायरेक्टरी को परमिशन देनी है उसका नाम। तो वो कैसे आएगा, ch1 कमलेश और एंटर कर देना है। तो देखो etc को सक्सेसफुली हमने कमलेश यूजर के लिए परमिशन दे दी है। अब ग्रुप को भी परमिशन दे देते हैं। तो उसके लिए chgrip कमांड का यूज होता है, जिसे चेंज ग्रुप कहते हैं। तो सिंपली chgrip कमलेश और /etc। तो ऐसे ऑनर और ग्रुप चेंज किए जाते हैं। तो ऐसे ऑनर और ग्रुप की परमिशन अलाउ की जाती है। अगर आपको अपने सिस्टम में कौन से यूजर और ग्रुप क्रिएटेड है वो देखने हैं, तो सिंपली टाइप करना है cat/etc/password। तो ये कमांड से हमें सिस्टम के ऑल यूजर पता चल जाते हैं। वैसे ही ग्रुप देखने के लिए cat/etc/group इस कमांड का यूज होता है। तो चलो अब etc में जाके देखते हैं कि फाइल क्रिएट होती है या नहीं। तो रूट से एग्जिट कर देंगे। तो फिर से हमने कमलेश यूजर को लॉगिन कर लिया है। तो चलो अब etc में जाते हैं और फाइल बना के देखते हैं। तो टच और फाइल नेम और एंटर कर देंगे। तो देखो अभी सक्सेसफुली फाइल क्रिएट हो गई है। तो ऐसे फाइल या डायरेक्टरी को हम परमिशन दे सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूट यूजर का लॉगिन होना मस्ट होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी umask की कमांड की तरफ। तो umask होता क्या है और इसका परमिशन से क्या संबंध होता है। तो umask का यूज क्या होता है, ये एक सिस्टम की सेटिंग होती है जिससे हम न्यूली फाइल क्रिएट करते वक्त उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे हमें अगर सिर्फ ऐसी फाइल क्रिएट करनी है जिसकी सिर्फ ओनर या ग्रुप को ही रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिले और अदर्स के सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन मिले, तो हम वैसा कंट्रोल umask कमांड से सेट कर सकते हैं। तो हमने पहले फाइल्स क्रिएट किए, उसका umask 002 इतना था। तो डिफॉल्ट परमिशन ऑलवेज डिपेंड होता है umask के साइज पर। तो वो साइज कैसे फाइंड किए जाते हैं वो देखते हैं। तो umask कमांड चला देना है। तो देखो अभी हमारे umask की साइज इसे आप चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ umask और अपनी परमिशन दे देनी है। जैसे परमिशन की हमें फाइल क्रिएट करनी है तो umask और 000। तो इससे आप अभी फाइल क्रिएट करोगे तो वो फुल परमिशन टाइप की फाइल बन जाएगी। और इसे ही फाइल की फुल परमिशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि परमिशन की डिफॉल्ट umask साइज क्या होती है। तो उसका आंसर देना है कि डिफॉल्ट परमिशन ऑलवेज umask साइज पर डिपेंड होती है। तो ऐसे परमिशंस और umask का रिलेशन होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कमांड पर। तो दोस्तों हमारी अगली कमांड है लिंक।
तो लिंक का मतलब क्या होता है? दो फाइल्स में कनेक्शन बनाना। तो लाइनेक्स में लिंक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हार्ड लिंक और दूसरा होता है सॉफ्ट लिंक और सिंबॉलिक लिंक। तो चलो पहले हार्ड लिंक क्या होता है देखते हैं। तो हार्ड लिंक क्या होता है? ये दो फाइल्स में कनेक्शन करने का काम करता है। जैसे अगर मैं एक फाइल में कुछ कंटेंट इंसर्ट करता हूँ तो वही कंटेंट हमारे दूसरे फाइल में सेव होते रहते हैं। तो चलो हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ल्न कमांड का यूज होता है। तो ल्न जिस फाइल का हमें लिंक बनाना है वो फाइल, और जिस फाइल के लिए लिंक बनाना है वो फाइल का नेम, और एंटर कर देंगे। तो देखो एक फाइल से हमने दूसरी नई फाइल लिंक कर दी है, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि फाइल सच में लिंक हुई है या नहीं। तो दोस्तों हार्ड लिंक फाइंड करने के लिए फाइल्स के आइनोड नंबर चेक करने हार्ड लिंक फाइंड करने के लिए फाइल्स के आइनोड नंबर चेक की जाती है। हार्ड लिंक में दोनों फाइल के आइनोड नंबर सेम ही होते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो आइनोड नंबर चेक करने के लिए क्या यूज होता है, हमने पिछले ही वीडियो में देखा था ls कमांड में। तो ls-li और एंटर कर देंगे। तो देखो दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर सेम ही होते हैं, इसे ही हार्ड लिंक कहा जाता है। तो लिंक सच में है क्या, ये देखने के लिए किसी भी एक फाइल में हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं तो हमें पता चले कि दूसरी फाइल में भी वो कंटेंट आते हैं या नहीं। इको यू आर वॉचिंग ऑन कमलेस्टिक और डबल ग्रेटर देन सिंबल रीडायरेक्ट कर देंगे और फाइल 1 में सेव कर देंगे। तो ये फाइल 1 में सेव हो जाएगा। तो देखो हमने फाइल 1 में कंटेंट सेव कर दिए हैं। अब दोनों फाइल्स ओपन करके देखेंगे। पहले फाइल 1 ओपन करते हैं और बाद में फाइल 2 ओपन करते हैं। तो देखो दोनों फाइल में सेम ही कंटेंट सेव हो गए हैं, तो इसे ही हार्ड लिंक से पहचाना जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी सॉफ्ट लिंक पर। तो सॉफ्ट लिंक भी एक कनेक्शन का ही टाइप है जिससे भी हम फाइल्स लिंक कर सकते हैं। तो इसका काफी सिंपल व्यू होता है जिससे हम एग्जैक्टली फाइल लिंक है ये सामने देख सकते। तो इसका काफी सिंपल व्यू होता है जिससे हम एग्जैक्टली फाइल लिंक है ये सामने देख ही पता चल जाता है। तो सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट की जाती है देखते हैं। तो उसके लिए ls फाइल 1 और फाइल 2 और एंटर कर देना है। तो चलो लिंक क्रिएट हुई है या नहीं देखते हैं। तो देखो यहाँ सिंपली हमें दिख रहा है फाइल 3 का लिंक फाइल 1 को लिंक हुआ है। तो सॉफ्ट लिंक फाइंड करना इजी होता है, उसके लिए -n मीन्स सिंबॉलिक साइन का यूज किया जाता है। और अगर हम परमिशंस की तरफ देखते हैं तो डेस्क चेक करने से हमें पता चल जाता है कि वहाँ यल इंडिकेट हो रहा है, मीन्स यल ये लिंक का साइन या टाइप होता है। तो ऐसे फाइल 2 टाइप में लिंक किए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा परमिशंस के बारे में, परमिशंस कैसे दिए जाते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, यूमास्क क्या है उसका यूज क्या है, लिंक कितने टाइप की होती है, वो किस काम में आती है। तो ये अभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सारा काम परमिशंस पर ही चलना है, इसलिए पूरा वीडियो ये खास परमिशन के लिए बनाया गया है। तो आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कुछ डिफिकल्टी या प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट कर देना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।